वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर और उसका यहाँ पे चैप्टर 3 क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग साइनफिंग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट 1 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है पार्ट 2 में ऑलरेडी मैंने उसके वीडियो बना दिए है। अब ये तीसरा जो चैप्टर है चैप्टर 3 उसके बारे में यहाँ पे MCQ टोटल इसके 50-51 है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहला MCQ आ रहा है, उसमें एनिमेशन इज द सीक्वेंस। Animation is the sequence of images displayed one after the other in given time frame। मतलब कि एनिमेशन उसका आंसर बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्लैंक इज द विजुअल चेंज ओवर द टाइम वेयर इन द डिजिटल इमेज आर डिस्प्लेड वन आफ्टर द अदर टू क्रिएट द मूविंग इफेक्ट। तो उसमें भी एनिमेशन ही आंसर बनने वाला है, मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है इमेज यूज्ड इन द एनिमेशन कैन बी फर्स्ट क्रिएटेड एंड देन डिस्प्लेड इन द सीक्वेंस नोन एज अ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। एक के बाद एक अगर जो इमेज डिस्प्ले होती जाएगी उसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बोलते हैं। फोर्थ वाला MCQ है फ्रेम्स आर डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द टाइम इन अ डॉक्यूमेंट। तो फ्रेम वही डिसाइड करता है, फ्रेम होता क्या है, तो लेंथ होती है टाइम का जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जो है डिफाइन करने में काम आता है। फिर नेक्स्ट है इच फ्रेम कंसिस्ट ऑफ द सम ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्लेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें डिस्प्ले करने होते हैं पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से। 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इन विच टाइप ऑफ एनिमेशन इट्स स्मॉल चेंज इन इमेज इज क्रिएटेड देन डिस्प्लेड ऑन द सीक्वेंस। किस में हम चेंजेस करेंगे तो भाई वो डिस्प्ले होने में भी उसी तरह से चेंजेस दिखाई देंगे। तो फ्रेम बाय फ्रेम में हम जो चेंजेस करते हैं उसी की वजह से डिस्प्ले में भी उसी तरह से वो उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन की फ्रेम इज द फ्रेम इन विच की फ्रेम इज द फ्रेम इन विच the object has to specify animation is prepared। मतलब कि की फ्रेम इज द सॉरी 7 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। की फ्रेम इज द फ्रेम ये वाला, ठीक है, विन विच चेंजेस टू ए ऑब्जेक्ट प्रॉपर प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड। मतलब कि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी में डिफाइन करनी है ऑब्जेक्ट की तो की फ्रेम से हम बना उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। फिर 8 वाला MCQ देखो द फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ टू स्पेसिफाई इन एनिमेशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग की फ्रेम। पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन हम की फ्रेम की मदद से जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। 9th वाला MCQ उसमें लिखा है ट्विनिंग इज द एक्शन विच कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रेम्स बिटवीन द की फ्रेम एंड पाथ ऑफ एक्शन। तो इसका आंसर बनेगा ट्विनिंग। ठीक है, उसमें हम कितनी फ्रेम से उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो की फ्रेम और पाथ जितना अपना रहता है एक्शन का, मतलब एक्शन के लिए जो पाथ हमने रखा होगा तो वो कैलकुलेशन हम ट्विनिंग से कर सकते हैं। 10th वाला MCQ एनिमेशन क्रिएटेड यूजिंग द ट्विनिंग इज नोन एज अ सेल। तो उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, सेल एनिमेशन। फिर नेक्स्ट है अनदर टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर एनिमेशन इज नोन एज अ काइनेमेटिक एनिमेशन। फिर इफेक्ट नोन एज अ मॉर्फिंग वेयर इन इमेज इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर। अगर इमेज को हमें ट्रांसफॉर्म करनी है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में तो मॉर्फिंग उसको बोलते हैं इफेक्ट को। फिर व्हाट इज डिफ़ॉल्ट एंड टाइम इन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स 5 सेकंड का रहता है, याद रखना है। उसके ऊपर प्रैक्टिकल के वीडियो भी मैंने बनाए हुए आप देख सकते हो। कलर ऑफ द सर्कल कैन बी चेंज लेटर ऑन यूजिंग द पैरामीटर पैनल। कलर को हम पैरामीटर पैनल से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है FPS स्टैंड फॉर फ्रेम पर सेकेंड, उसका फुल फॉर्म याद रखना है। फिर नेक्स्ट है 16 वाला MCQ बाय डिफ़ॉल्ट ईच सेकेंड इज डिवाइडेड इंटू 24 फ्रेम्स। एक सेकेंड में कितनी फ्रेम होती है, 24 फ्रेम होती है। फिर नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 17 वाला क्वेश्चन देखो इन साइनफिंग ग्रैब द सर्कल्स एंड होल्ड द शिफ्ट की टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन टू द राइट ऑफ द वर्किंग एरिया। आंसर बनेगा बी। फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आता है a blank is mean the computer uses various algorithm to apply the final effect of you have specified। तो आंसर बनेगा उसमें रेंडरिंग। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है सी 19 नंबर का क्वेश्चन बिफोर द रेंडरिंग क्लिक ऑन द एनिमेशन बिंग एडिटिंग मोड। मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा टू लीव द एडिटिंग मोड। ठीक है, अगर मोड को हम लीव करना है तो हमें एनिमेशन एडिटिंग मोड को क्लिक करना पड़ेगा। विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड टू सेव द फाइल। कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे इस फाइल को सेव करने के लिए, तो कैरेट उसमें जाके फाइल उसमें जाके सेव। फिर नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज विंडो फ्रेम पर सेकेंड टाइम स्टार्ट एंड एंड टाइम इज स्पेसिफाइड। आंसर रहेगा बी। फिर नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन इन साइन फिंग ट्रांसफॉर्म टूल इज यूज टू मेक द चेंजेस इन द सर्कल ड्रोन। तो आंसर बनेगा ए वाला। इन द की फ्रेम पैनल टाइम इंडिकेट्स द स्टार्ट टाइम।
फिर नेक्स्ट है की फ्रेम पैनल, लेंथ इंडिकेट द ड्यूरेशन, बी वाला ऑप्शन से होगा। फिर नेक्स्ट है इनकी की फ्रेम पैनल, जंप आर लिंक यूज टू द जंप टू करेक्ट टाइम। फिर नेक्स्ट है वे पॉइंट रिप्रेजेंट द टाइम एट विच पैरामीटर लाइक कलर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। तो वे पॉइंट उसका सही आंसर बनेगा। विंडो स्टेटस बार इज लोकेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द विंडो। फिर नेक्स्ट है उसमें टू रिपीट द एनिमेशन टाइम लूप इज यूज्ड। अगर एनिमेशन को रिपीट करना है तो टाइम लूप का हम इस्तेमाल करेंगे। एनिमेशन कैन बी प्रीव्यू यूजिंग फाइल प्रीव्यू। ठीक है, फाइल में जाके प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो एनिमेशन को हम प्रीव्यू दे सकते हैं। द टाइम लूप पैरामीटर शो द ड्यूरेशन इन विच denotes the A or B that are looped। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंट्री ऑफ द टाइम स्लाइडर। आंसर रहेगा 3S9F, मतलब कि ये करेक्ट एंट्री है टाइम स्लाइडर की। फिर नेक्स्ट है 32 नंबर का क्वेश्चन, द इफेक्ट इन विच सीरीज ऑफ द फ्रेम एंड बिटवीन आर ड्रॉन ऑटोमेटिकली इज नोन एज अ ट्विनिंग। ठीक है, फ्रेम्स जो है उसके बीच में उसको खींच के ऑटोमेटिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो उसको बोलेंगे ट्विनिंग प्रोसेस। द राइट स्लाइड ऑफ द टाइम बार देयर इज अ ग्रीन बटन रहता है विच विल बी विजिबल ओनली इफ देयर इज अ नॉन जीरो इन टाइम। तो ग्रीन बटन में याद रखना है। फिर नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन, अब ऑल द बटन एनिमेट एडिटिंग मोड इज अ रेड कलर दैट मीन एनिमेट एडिटिंग मोड इज अ एक्टिव। अगर रेड कलर का होता है तो उसका मतलब एनिमेशन जो है वही एडिटिंग मोड चालू है। ठीक है, रेड बटन वहाँ पे दिखाई देता है रेड कलर का कॉर्नर में। फिर ये बात हमें प्रैक्टिकल वाला वीडियो में आपको पता चलेगा, मैंने उसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन, एनिमेट मोड वेन एवर द पैरामीटर इज चेंज वे पॉइंट इज क्रिएटेड रिमेंबर टू चेंज द इन पोजिशन। जब भी कोई हम यहाँ पे पैरामीटर चेंज करते हैं तो उसका वे पॉइंट भी जो है पोजीशन अपनी बदलता रहता है, उसको याद रखने के लिए। फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, व्हेन नॉट इन द एनिमेटेड एडिटिंग मोड चेंजेस टू पैरामीटर आर अप्लाइड थ्रू आउट द एंटायर टाइमलाइन ऑफ द एनिमेशन। ठीक है, तो उसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। द टाइम ट्रैक पैनल देयर आर ऑरेंज डायमंड इज नोन एज अ वे पॉइंट। ऑरेंज डायमंड को क्या बोलेंगे? वे पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर रहेगा ए। फिर नेक्स्ट है 38 नंबर का क्वेश्चन, वे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम एट विच द पैरामीटर लाइक कलर लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। वे पॉइंट से हम उसका कलर और ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो विल अपीयर ऑन विंडो स्टेटस बार इफ वी क्लिक ऑन रेंडर, मतलब कि फाइल रेंडर सक्सेसफुली, यहाँ पे आंसर बनेगा। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन, की फ्रेम सेव द टाइम इन पोजिशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनिमेशन। फिर नेक्स्ट है 41 नंबर का क्वेश्चन, टू डुप्लीकेट द की फ्रेम एट ऑफ सेलेक्ट द ऑफ की फ्रेम पैनल एंड प्रेस डुप्लीकेट की फ्रेम, आंसर बनेगा ए। फिर नेक्स्ट आएगा 42 नंबर का क्वेश्चन, द टाइम लूप पैरामीटर शोज द ड्यूरेशन विच डेनोट्स द ए और बी दैट आर लूप्ड। फिर नेक्स्ट है 43 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट टू बी डिस्प्लेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि फ्रेम आंसर बनेगा। each small changes in the image is created then displayed in sequence which of the following techniques, उसमें आंसर नहीं दिया है। पर यहाँ पे सीक्वेंस में जो हम बताते हैं क्रिएट करके इमेज को, वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द एंड टाइम, तो 5 सेकेंड यहाँ से तो फिर रिपीट हो रहा है एक्चुअली क्वेश्चन। 46 में भी की फ्रेम वाला रिपीट हुआ, डायमंड वाला रिपीट हुआ, रेड वाला रिपीट हुआ, मॉर्फिंग वाला कर लेते हैं। 50 नंबर का एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द इफेक्ट वेन द इमेज ट्रांसफॉर्म टू अनदर मॉर्फिंग, उसका आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव जॉइंट्स सच अ वॉकिंग मैन एंड रनिंग लेपर्ड, तो उसमें काइनेमेटिक्स एनिमेशन सही होगा, आंसर होगा, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है चैप्टर 3 के एमसीक्यू यहाँ पे पूरे होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 जो है उसका वीडियो मैं आपको नोटिफाई करूँगा। तब तक के लिए रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।